हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन हब में सबका स्वागत करता हूं। एंड अगेन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ आवर सीरीज ऑफ घटना चक्र। घटना चक्र का जो साइंस है उसका अगला पार्ट है इंडोक्रीन सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए, जैसे कि नोट्स है पहले, इसके बाद इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, तो सारी चीज़ों को हम लोग डील करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलिए नोट्स से स्टार्ट करता हूँ मैं। नोट्स में पहला देखिए, ग्लैंड के बारे में बात की गई है। ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, जो भी ग्लैंड होता है ना, वो ग्रुप ऑफ सेल्स से बना होता है इन एन एनिमल्स बॉडी। एनिमल में सभी आते हैं, हम लोग भी एनिमल में आते हैं, बाकी जो कुत्ते बिल्ली ये सभी एनिमल में आते हैं। दैट सिंथेसाइजेस सब्सटेंसेस सच एज हार्मोन्स फॉर रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो ये वही ग्लैंड है जहाँ से हार्मोन रिलीज होता है और ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है, जिसको हम लोग इंडोक्रीन ग्लैंड कहते हैं। और इनटू द कैविटीज इनसाइड द बॉडी और इट्स आउटर सरफेस, दैट इज एक्सोक्रीन ग्लैंड और डक्ट ग्लैंड। तो दो तरीके के ग्लैंड होते हैं। इंडोक्रीन ग्लैंड जो कि डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो हार्मोन रिलीज होता है वो उसको रिलीज करने वाले ग्लैंड को इंडोक्रीन ग्लैंड कहते हैं। और जो ग्लैंड रिलीज करता है हार्मोन को कैविटीज़ इनसाइड द बॉडी या फिर आउटर सरफेस पे, उसको कहते हैं हम लोग एक्सोक्रीन ग्लैंड या फिर डक्ट ग्लैंड। आगे बढ़ेंगे, इंडोक्रीन सिस्टम के बारे में जानते हैं। सो द इंडोक्रीन सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ग्लैंड्स that produces and secrete hormones, chemical substances produced in the body that regulate the activity of cells or organs. These hormones regulate the body's growth, metabolism, the physical and chemical process of the body, sexual development, reproduction, mood and many other functions. तो इंडोक्रीन सिस्टम का ये काम है। आगे बढ़ेंगे, अब हम देखते हैं मेजर इंडोक्रीन ग्लैंड्स के बारे में, एक एक करके जानेंगे। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग इंडोक्रीन ग्लैंड्स। पहला इसमें थायराइड ग्लैंड आता है। सो थायराइड ग्लैंड लाइज इन द फ्रंट ऑफ ह्यूमन नेक। जो नेक के आसपास आपका जो आदमी के नेक में थोड़ा उठा हुआ पोर्शन होता है ना, वहीं पे थायराइड ग्लैंड होता है। इन ए पोजिशन जस्ट बिलो द एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल मतलब जो उठा हुआ जो पीस है ना गले में, उसके जस्ट नीचे होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ टू लोब्स। दीज टू लोब्स आर ज्वाइंट बाई स्मॉल ब्रिज ऑफ द थायराइड टिश्यू कॉल्ड इस्थमस। इस्थमस के द्वारा ये एक ब्रिज के द्वारा जुड़ा होता है, दो लोब्स में होता है। द थायराइड मेक्स 3 हार्मोन्स दैट इट सेक्रेट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। पहला क्या है, दो तो इसमें थायराइड हार्मोन्स होते हैं, थायरोक्सिन T4, और एक और होता है उसका नाम है T3, यानी कि थायरोनीन T3 बोलते हैं। और एक जो बच गया वो है कैल्सिटोनिन। सो इन द सेल्स द एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी द T4 इज कन्वर्टेड टू T3 and the T3 is biologically active and influences the activity of all cells and tissues of the body. T3 and T4 are partially composed of iodine. A deficiency of iodine leads to decreased production of T3 and T4. So the thyroid hormones primarily influence the metabolic rate and protein synthesis. These hormones also regulates vital body function including differentiation, breathing, heart rate, body temperature, central and peripheral nervous system, etc. Calcitonin plays a role in calcium homeostasis. It lowers the level of calcium and phosphate in the blood and promotes the formation of bones. डिजॉर्डर्स देख लेते हैं थायराइड हार्मोन के डिजॉर्डर्स। हाइपोसेक्रेशन अगर होगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। फॉलोइंग डिजॉर्डर्स ऑकर्स इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रोडक्शन और हाइपोसेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। मान लीजिए कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो कम थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज कर रहा है, तो उस केस में आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, जिससे कि आप इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि आप मोटे हो जाओगे, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। नेक्स्ट है क्रेटिनिज्म। फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज रिटार्डेड। अगर क्रेटिनिज्म की कमी होती है तो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो है चाइल्ड का वो कम हो जाता है, रिटार्डेड हो जाता है।
मैक्सोडेमिया क्या है? मैक्सोडेमिया इज यूज टू डिस्क्राइब स्किन चेंजेस इन समवन एज स्वेलिंग ऑफ फेस which can include lips, eyelids and tongues, swelling and thickening of skin anywhere on the body, especially in lower legs. नेक्स्ट एक आता है ग्वाइटर, घेंगा जिसे बोलते हैं, आयोडीन की कमी से होता है ये, ठीक है। सो ग्वाइटर बेसिकली, goiter is an abnormal enlargement of the thyroid gland. The most common cause of the goiter is lack of iodine in the diet. Goiter is common in hilly area because of iodine deficiency in water. Next है Hashimoto disease. Hashimoto disease is a condition in which immune system attacks thyroid, resulting in its complete loss. It is also known as suicide of the thyroid gland. क्या है? हैशीमोटो डिजीज। आगे बढ़ेंगे। हाइपर सिक्रेशन या फिर हाइपर थायरोडिज्म क्या होता है? यहाँ पे क्या होगा, थायरोक्सिन जो होगा वो ज़्यादा रिलीज होगा। सो थायरोक्सिन रेगुलेट्स द बिहेवियर ऑफ पर्सन इन ए हाई क्वांटिटी ऑफ सिक्रेशन। इट इन्हेंसेस द मेंटल एक्टिविटी ऑफ द पर्सन, चेंजिंग इट हिज बिहेवियर। सो थायराइड ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज टेम्परामेंट ग्लैंड। ये वही ग्लैंड है जिसको हम टेम्परामेंट ग्लैंड भी कहते हैं। मूड स्विंग वगैरह होना भी इसी के कारण होता है। द हाई सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन इज रिलेटेड टू एक्सोफथैल्मिया, एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल और आईबॉल्स, और ग्रेव डिजीज एंड प्लम्बर डिजीज ऑल्सो कॉल्ड टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर। थायराइड कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाई मार्क्ड enlargement of the thyroid gland, firm thyroid nodules and over प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट आता है पैराथायराइड ग्लैंड्स। ये क्या होते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड्स आर 4 स्मॉल ग्लैंड्स लोकेटेड इन नेक ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड है उसके डोर्सल साइड में ये होते हैं, 4 होते हैं। द पैराथायराइड ग्लैंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, बिल्कुल ही अलग होता है। Parathyroid hormone, that is parathormone PTH, is secreted by this gland which regulates the serum calcium in our body, ठीक है। serum calcium को ये रेगुलेट करता है। It also plays an important role to provide electrical energy to the nervous system, muscular system and provide strength to our skeleton system. Hyposecretion of parathormone can lead to low levels of calcium in the blood, often causing cramping and twitching of the muscle, or tetany, that is involuntary muscle contraction, and the proper growth of bones, teeth and brain is inhibited. In case of hypersecretion, bone becomes fragile, टूट जाने वाले बिल्कुल आसानी से, and developed of polyuria, dyspsia, loss of appetite and kidney stones formation may take place, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब ये देख लीजिए थोड़ा सा इसका पिक्टोरियल डिपिक्शन दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ये है आपका यहाँ पे पीनियल ग्लैंड, फिर यहाँ पे कान के पास में पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रहा होगा, बिल्कुल छोटा सा। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी 2 पार्ट है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, या फिर इसको हम न्यूरो हाइपोफिसिस बोलते हैं, या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी, या फिर एडेन हाइपोफिसिस बोलते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी और न्यूरो हाइपोफिसिस में वैसोप्रेसिन, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है ये। और ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर एडेन हाइपोथेसिस है, ये सोमैटोट्रोपिन, एसटीएच, प्रोकैल्टिन और ल्यूटोट्रोपिन हार्मोन करता है। फॉलिकल स्टिपुलेटिंग हार्मोन एफएसएच जो होता है ये भी रिलीज करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इंटरस्टेटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये रिलीज करता है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये रिलीज करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग टीएसएच भी रिलीज करता है। इसके अलावा एमएसएच भी ये रिलीज करता है। फिर आगे देखिए, इधर स्टोमक का दिया हुआ है, स्टोमक भी देख सकते हो आप। स्टोमक ये रहा,
फिर स्टोमक से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ये भी एक ग्लैंड है, यहाँ से गैस्ट्रिन और ग्रेलिन रिलीज होता है। फिर आता है पैनक्रियाज, ये वाला। पैनक्रियाज से क्या रिलीज होता है, पैनक्रियाज से अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल, ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन यहाँ से रिलीज होता है। फिर एक ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड, यहाँ पे दो तरीके के दो पार्ट हैं, इसके भी देख सकते हैं आप, दो पार्ट में देखिए, इधर देखिए, एड्रीनल मेडुला है और एड्रीनल कॉर्टेक्स है। एड्रीनल मेडुला से एड्रीनालिन और इपिनेफ्रिन होता है, और इधर यहाँ पे देखिए नोनाड्रेलिन और मोरफेस्फोरिन होता है। फिर इधर एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात करें तो एल्डोस्टेरोन होता है और कॉर्टिसोल होता है। फिर टेस्टिस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, टेस्टिस में एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन रिलीज होता है। ओवरी से क्या क्या निकलता है, ओवरी से इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलता है। किडनी से कैल्सिट्रोल और रेनिन और इरिथ्रोपोएटिन यहाँ से रिलीज होता है। इसके अलावा अगर बात करें, लीवर ग्लैंड है, लीवर से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF एक होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है, यहाँ से रिलीज होता है। फिर आता है थाइमस ग्लैंड, यहाँ से थाइमोसिन और थाइमोपेटिन यहाँ से रिलीज होता है। फिर अगर बात करें थायराइड ग्लैंड की तो 3 तरीके की, थायरोक्सिन T4, ट्रियोडोथायरोनिन T3 और कैल्सिटोनिन यहाँ से रिलीज होता है। पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन या फिर PTH रिलीज होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा पूरा सिस्टम, कौन सा ग्लैंड क्या रिलीज करता है आपने देख लिया है। पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन यहाँ से रिलीज होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब एक एक करके देखते हैं, एड्रीनल ग्लैंड के बारे में जानते हैं। सो एड्रीनल ग्लैंड, इसको हम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। द एड्रीनल ग्लैंड्स आर लोकेटेड अबव द किडनी, ईच ग्लैंड हैज एन आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या क्या है, माइनर लोकोर्टिकोइड्स या फिर एल्डोस्टेरोन बोलते हैं। इट रेगुलेट्स द क्वांटिटी ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इन ECF। ECF क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स या फिर कॉर्टिसोल बोलते हैं। इट प्रोमोट्स द रिलीज ऑफ ग्लूकोज, फैट्स एंड प्रोटीन दैट इज एमिनो एसिड इन द ब्लड। इट ऑल्सो प्रोमोट्स द ग्लाइकोजेनेसिस इन लीवर. It helps to maintain blood pressure and blood glucose, that is sugar levels. Cortisol is also called a stress hormone as it is produced in the larger amount when we are under stress. तो ये कोई अच्छा जो है हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट है, ड्यू टू द hyposecretion of glucocorticoids, Addison's disease, that is dehydration due to excess excretion of water and sodium is caused. Due to the hyper excretion of these hormones, fat storage and the sugar level in blood increases, which is responsible for Cushing disease. एंड्रोजन भी रिलीज होता है अपना एड्रीनल ग्लैंड से. सो द एड्रीनल कॉर्टेक्स ऑफ बोथ men and women make androgen. Androgens help the organs of reproductive system grow, develop and function. Androgens also control the development of male physical traits such as deep voice, body and facial hair growth and body shape. Adrenal virilism is the development of male secondary sexual characteristic in women as facial hairs caused by male sex hormone, that is androgens, excessively produced by the adrenal gland. अब हम देखते हैं हार्मोन सेक्रेटेड बाय एड्रीनल मेडुला, ये कौन कौन से हैं और क्या काम करते हैं इनको देख लेते हैं. सो बेसिकली द हार्मोन सेक्रेटेड बाय मेडुला ऑफ एड्रीनल ग्लैंड आर एज फॉलोज.
पहला है इसमें इपिनेफ्रिन दैट इज एड्रीनलिन एंड नॉरपिनेफ्रिन दैट इज नॉर एड्रीनलिन। तो एपिनेफ्रिन जिसको हम एड्रीनलिन भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन एंड फाइट और फ्लाइट हार्मोन because a strong emotion such as fear or anger cause epinephrine to be released into the bloodstream, which causes an increase in heart rate, muscle strength, blood pressure and sugar level, sugar metabolism. It regulates such actions which are controlled by sympathetic nervous system. This hormone has an important role in medical science. When the heart fails to function, it is injected into the heart to start impulse of the heart. फिर आता है नोरपाइनफ्रिन दैट इज नोराड्रेनालिन. दिस हार्मोन वर्क्स विद द एपिफ्रिन इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस. नेक्स्ट आता है थाइमस ग्लैंड से क्या क्या होता है. सो द थाइमस ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द स्टेर्नम एंड बिटवीन लंग्स. ठीक है, द थाइमस ग्लैंड इज मोस्ट एक्टिव अंटिल पुबर्टी. पुबर्टी से पहले तक बहुत एक्टिव होता है, उसके बाद थोड़ा कम पड़ जाता है. आफ्टर पुबर्टी थाइमस विल बिकम लेस एंड लेस एक्टिव एंड स्टार्ट्स टू स्लोली श्रिंक अंटिल it is almost completely replaced by the fat. It is an important part of immune system as it play a major role in cell mediated immunity. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. The thymosin and thymoprotein hormone are secreted by thymus gland, which stimulates the development and maturation of disease fighting T cells, which are derivatives of WBC, white blood cells. नेक्स्ट आता है पीनियल ग्लैंड, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं. द पीनियल ग्लैंड और कोनेरियम इज ए स्मॉलेस्ट इंडोक्रीन ग्लैंड विच इज फाउंड इन द ब्रेन ऑफ मोस्ट वर्टिब्रेट्स. इट इज लोकेटेड इन द एपिथैलेमस नियर द सेंटर ऑफ द ब्रेन. पीनियल ग्लैंड साइज में अगर बात करें तो इसका साइज 7.5 mm लेंथ में होता है एंड इट इज़ कोन शेप्ड, एक कोन शेप का होता है. नेम्ड फॉर इट्स पाइन कोन शेप, दिस ग्लैंड secretes melatonin hormone which play a crucial role in internal clock of our body. The pineal gland is key to the body's internal clock because it regulates the body's circadian rhythm. Circadian rhythm is daily rhythm of the body, including signals that make someone feel tired, sleep, wake up, and feel alert around the same time each day. Melatonin is produced according to the amount of light a person is exposed to. The pineal gland releases greater amount of melatonin when it is dark. Dark में ज़्यादा जो है ये रिलीज होता है, विच पॉइंट्स टू द मेलाटोनिन रोल इन स्लीप. द पीनियल ग्लैंड ऑल्सो अपीयर्स टू एक्सर्ट एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द न्यूरो इंडोक्रीन रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी. इट इज़ इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन. फिर आता है पिट्यूटरी ग्लैंड. सो द पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडोक्रीन ग्लैंड इन द ह्यूमन. इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ pea, about 10 mm in diameter and weighing about 0.5 gram in human. It is located in the anterior brain. It is also called master gland because it directs other organs and endocrine glands to either suppress or induce hormone production. It secretes, क्या क्या secrete करता है देख लीजिए. पहला तो ये करता है सोमैटोट्रोपिन STH और ग्रोथ हार्मोन GH. It controls the general growth of body. Its hyper secretion leads to acromegaly in adults and gigantism in children. Gigantism. Its hyposecretion leads to dwarfness in children. बौना हो जाएगा अगर कम रिलीज होगा तो, और ज़्यादा रिलीज होगा तो जाइगेंट हो जाएगा. नेक्स्ट है गैनोडोट्रोपिन GTH. It stimulates the primary sex organ, that is ovaries and testes. GTH includes follicle stimulating hormone FSH and luteinizing hormone LH. Follicle stimulating hormone के बारे में जाते हैं. It is secreted in male and female both.
In males, it stimulates spermatogenesis and development of seminiferous tubules. In female, it stimulates the formation and growth of ovarian follicle and producing estrogen in ovary. फिर आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन की बात करते हैं. So this hormone stimulates testosterone production in male and egg release, ovulation in women, final maturation of ovarian follicle and ovulation takes place in by LH only. Next आता है lactogenic hormone, that is prolactin. This hormone stimulates breast milk production after childbirth. High prolactin can affect menstrual period, sexual function and fertility. नेक्स्ट आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH. इट एड्स इन द रेगुलेशन ऑफ थायराइड सिक्रेशन. फिर आता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH बोलते हैं इसको. इट स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, दैट इज स्ट्रेस हार्मोन, फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड. फिर आता है मेटाबॉलिक हार्मोन. दिस हार्मोन इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. फिर आता है वैसोप्रेसिन और एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ADH बोलते हैं इसको. इट रेगुलेट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द किडनी ट्यूबुलस एंड मेंटेन वाटर बैलेंस इन द बॉडी एंड सोडियम लेवल्स इन ब्लड. इट्स हाइपोएक्टिविटी लीड्स टू डायबिटीज insipidus, in which patients excrete large amount of urine. Its hyperactivity leads to decrease in amount of urine. Next आता है melanocyte stimulating hormone MSH. It regulates the number of melanin pigment in the skin cells. Melanin is a pigment found in skin cell which is responsible for the skin color. और जिसमें मेलानिन ज़्यादा होता है उसको स्किन कैंसर होने का चांस कम होता है. नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन या फिर इसको पीटोसिन भी बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाइंडिंग हार्मोन, लव हार्मोन, बर्थ हार्मोन एक्सेट्रा. इट रेगुलेट्स स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन especially of the uterus during the childbirth. It also helps in secretion of milk in females, and it creates a bonding emotion between mother and child, hence known as binding or love hormone. The milkman injects the artificial oxytocin to domestic animal to draw much milk from them. This act is harmful to both domestic animals as well as the person who uses such milk. It may be carcinogenic. कैंसर भी हो सकता है. पैनक्रियाज का देखते हैं. इट इज़ एन एक्सोक्रीन एज वेल एज इंडोक्रीन ग्लैंड. मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं इसको. दोनों तरीके का है ये, और पूछा भी जाता है एग्जाम में कि किस तरीके का है, तो ये बेसिकली दोनों तरीके का है. एज एन इंडोक्रीन ग्लैंड इट्स फंक्शन मोस्टली टू रेगुलेट blood sugar level, secreting the hormone insulin, glucagon, somatostatin and pancreatic polypeptide. As a part of digestive system, it functions as an exocrine gland, secreting pancreatic juice into the duodenum through the pancreatic duct. Its endocrine part is known as the islet of the Langerhans. In 3 types of cells secrete 3 different hormones. क्या क्या होता है देख लो एक बार. इसमें पहला दिखेगा आपको बीटा सेल्स में जो होता है. बीटा सेल्स सिक्रेट इंसुलिन. ठीक है, इंसुलिन बीटा सेल्स में इंसुलिन सिक्रेट होता है. इंसुलिन एक प्रोटीन होता है विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड. इट्स हाइपोसेक्रेशन लीड्स टू डायबिटीज मेलिटस. डायबिटीज मेलिटस इज ऑफ 2 टाइप. टाइप 1 जो होता है, पीपल विथ टाइप 1 डायबिटीज डू नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन. इट मे बी हेरिटेबल भी हो सकता है. टाइप 2 में क्या होता है, पीपल विथ टाइप 2 डायबिटीज डू नॉट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन एज दे शुड एंड लेटर इन डिजीज ऑफन डू नॉट मेक इनफ इंसुलिन. दिस टाइप ऑफ डायबिटीज इन कॉमन इन फैट पर्सन्स. बोथ टाइप ऑफ डायबिटीज कैन लीड टू chronically high blood sugar levels that increases the risk of diabetic complications. The symptoms of diabetes are frequent urination, feeling very thirsty and drinking a lot, feeling very hungry, feeling very fatigued, blurry vision and cuts or sores that do not heal
properly. अल्फा सेल में क्या होता है? अल्फा सेल सिक्रेट ग्लूकागोन विच कन्वर्ट्स ग्लूकागोन इनटू ग्लूकोज. डेल्टा सेल में क्या होता है? डेल्टा सेल सिक्रेट सोमैटोस्टैटिन विच रेगुलेट्स द एसिमिलेशन प्रोसेस. इट एक्ट्स एज एन इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन. अब हम देखते हैं ऑर्गन्स विच एक्ट एज इंडोक्रीन ग्लैंड. तो इसमें गुनाड्स की पहले चर्चा करेंगे. गुनाड्स क्या होते हैं? सो द गुनाड्स, द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर द टेस्टिस इन मेल and ovaries in female. These organs are responsible for reproducing the sperm and ovum, but they also secrete hormones and also considered to be the endocrine glands. पहले नंबर पे आता है, देखिए यहाँ पे टेस्टिस. The testes produce androgens which allow for the development of secondary sexual character and the production of sperm cells. Androgen hormone are secreted mainly by Leydig cells. Leydig cells, also known as interstitial cells of lying. Leydig are found adjacent to the seminiferous tubulus in the testicles. ठीक है, फिर देखते हैं अगला. So the hyposecretion of androgen leads to undeveloped sex organ and the sperm formation is badly affected. And in case of high storage of this hormone, the reproductive capacity of male is lost and become sterile. The hypersecretion leads to prior maturity of the male in the respect of reproduction before the fixed period. The major androgen in male is testosterone, and dihydrotestosterone and androstenedione are equally important in male development. नोट में देख लीजिए, नोट पे दिया गया है ओवरीज इन वुमेन एंड एड्रीनल ग्लैंड इन बोथ मेन एंड वुमेन ऑल्सो प्रोड्यूस एड्रोजन बट एट मच लोअर लेवल देन द टेस्टिस. ओवरीज की बात करते हैं. इन ह्यूमन 2 ओवरीज आर फाउंड इन एब्डोमेन कैविटी इन द फीमेल विच प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन्स. द फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन, progesterone and relaxin contribute to the development and function of female reproductive organs and sex characteristics. Estrogen. At the onset of puberty, estrogen promotes the development of breast, distribution of fat evident in hip, legs and breast, maturation of reproductive organs such as uterus and vagina, and the related hormone in estrogen family include estrone, estradiol and estriol. Menopause is the normal natural transition in life that begins between the age of 40 to 50 years. During this, ovaries get smaller and stop producing the hormones estrogen and progesterone that controls the menstrual cycle. Eventually, females are no longer able to become pregnant. नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेस्ट्रॉन. सो प्रोजेस्ट्रॉन इज ए हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्पस लेट्यूम ऑफ द ओवरीज. इट इन्वॉल्व्ड इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, pregnancy and embryogenesis. Progesterone is essential to achieve and maintain a healthy pregnancy. In the second half of menstrual cycle after ovulation, progesterone prepares the uterine lining, that is endometrium, to receive the fertilized egg, that is zygote. If implantation is successful and pregnancy occurs, progesterone continue to support the uterine lining, providing the ideal environment for growth of embryo. भ्रूण जो होता है, ठीक है. Pregnancy is dependent on the ovary for progesterone production for the first 10 weeks of pregnancy. After that, the placenta is fully capable of making enough progesterone for pregnancy support. If pregnancy does not occur, then progesterone levels fall, bringing on menstrual bleeding. फिर आता है relaxin. So relaxin is a hormone produced by ovary and placenta
with important effects in female reproductive system and during pregnancy. In preparation for childbirth, it relaxes the ligaments in pelvis and widens the cervix. फिर आता है placenta. So the placenta is a temporary organ that connects the developing fetus via an um, uh, umbilical cord to uterine wall to allow nutrient uptake, thermoregulation, waste elimination, and gas exchange via mother's blood supply, to fight against internal infection and to produce hormones which support pregnancy. Following hormones आर सिक्रीटेड बाई प्लासेंटा. क्या क्या हार्मोन सिक्रीट होता है प्लासेंटा के द्वारा? पहला आता है इसमें इस्ट्रोजन. इट इज़ क्रूशियल हार्मोन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोलिफरेशन. दिस इन्वॉल्व्स इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड यूट्रस अलाउइंग फॉर ग्रोथ ऑफ फेटस एंड प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क. फिर आता है प्रोजेस्ट्रॉन एंड रिलैक्सिन. फिर आता है प्लासेंटल लैक्टोजन. इट इज़ हार्मोन यूज्ड इन प्रेगनेंसी टू डेवलप फेटल मेटाबॉलिज्म एंड जनरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जो बच्चे का होता है ना फीटस में, उसके ग्रोथ के लिए है ये. नेक्स्ट आता है कोरियोनिक गैनोडोट्रोपिक हार्मोन. इट इज़ प्रोटीनस हार्मोन विच मेंटेन्स द प्रेगनेंसी एंड प्रिवेंट्स लेटुअल रिग्रेशन. इट इज़ द फर्स्ट हार्मोन रिलीज्ड बाय द प्लासेंटा. प्रेगनेंसी टेस्ट क्या है? द कोरियोनिक gonadotropic hormone is secreted in large quantity which is excreted through the urine. After a test of urine, the presence of this hormone in urine indicates the pregnancy. Kidney. So following hormones are secreted by the kidney, that is renin. It is secreted by pericytes, that is mural cells in the kidney. It increases heartbeat and ultrafiltration in kidney to enhance the reabsorption of water and sodium. It regulates angiotensin and aldosterone levels and maintains body's mean arterial blood pressure. फिर आता है erythropoietin. It stimulates the formation of red blood cells in the bone marrow. फिर आता है calcitriol. It is activated from form of vitamin D, which promotes intestinal absorption of calcium and renal reabsorption of phosphate. Mucous gland of alimentary canal. The mucous gland of stomach and intestine secretes some hormones with mucus. These are hormones secreted by stomach, that is gastrin. Gastrin क्या होता है? Basically it promotes the secretion of gastric juice. फिर आता है enterogastrone. It inhibits the secretion of gastric juice. फिर आता है ghrelin. When stomach is empty, ghrelin is secreted. It acts as a hypothalamic brain cell, both to increase hunger and to increase gastric acid secretion and gastrointestinal motility to prepare the body for food intake. फिर आ जाता है हार्मोन्स secreted by intestine. Hepatocrinin stimulates liver to secrete bile juice. फिर आता है secretin stimulates pancreas to secrete pancreatic juice. फिर आता है pancreogymin stimulates to secretion of pancreatic juice, thus increasing the high concentration of enzymes. फिर आता है cholecystokinin. It stimulates the contraction of gallbladder to pass the bile juice in duodenum. It is responsible for stimulating the digestion of fat and protein. फिर आता है इंट्रोस्क्रीनिन. It stimulates the wall of intestine to secrete the intestinal enzyme. फिर आता है skin. Some cells of our skin act as endocrine gland responsible for secretion of ergocalciferol and cholecalciferol hormones. These hormones stimulates the absorption of calcium and phosphorus and help in bone formation. Its hyposecretion leads rickets in children and osteomalacia in adults. Basically, hormones are designated as messengers and regulators. Ernest Henry Starling
इंट्रोड्यूस द वर्ड हार्मोन इन 1905। फिर आता है फेरोमोन्स। फेरोमोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर secreted by exocrine glands to outside by an individual and received by a second individual of the same species. Pheromones are also known as ectohormones. Examples of pheromone is secretion of bombical or guipular by female silkworm, which attracts the male silkworm for mating. The social insect as bee, ants, mites also secrete pheromones which help them to accumulate at a particular place. चलो अब ये हो गया हमारा जो नोट था कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन बैंक। पहला क्वेश्चन है इसमें, इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डक्टलेस ग्लैंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोक्रीन ग्लैंड। इंडोक्रीन और इंटरनली secreting glands are ductless glands since they lack excretory ducts. Endocrine glands secrete their products hormones directly into the blood rather than through the a duct. तो क्या आंसर हो जाएगा इंडोक्रीन ग्लैंड। विच इज़ द स्मॉलेस्ट इंडोक्रीन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। So among the given options, pituitary gland is the smallest endocrine gland in human body, which sits in bony hollow called pituitary fossa. Its weight is only about 0.5 gram and diameter is 10 mm, like size of a pea. It is famous as master gland because most of the hormones control the activity level of other endocrine glands. It is also called hypophysis cerebri. The smallest endocrine gland in the human body is the pineal gland. याद रखना, pineal gland, which is cone shaped and about 7.5 mm in size. आगे बढ़ते हैं। Which of the following gland in human body acts both as endocrine gland as well as exocrine gland? Correct answer हो जाएगा C, pancreas. The pancreas is an endocrine as well as exocrine gland. Example, mixed gland. As an endocrine gland, it functions mostly to regulate blood sugar level, secreting the hormones insulin, glucagon, somatostatin, and pancreatic polypeptide. As part of digestive system, it functions as an exocrine gland. Okay, secreting pancreatic juice into duodenum through the pancreatic duct. फिर आता है कॉर्पस लेटुअम इज ए मास ऑफ सेल फाउंड इन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ओवरी। ओवरी इज द राइट आंसर। सो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द कॉर्पस लेट्यूम इज ए टेम्पोररी इंडोक्रीन स्ट्रक्चर इन फीमेल ओवरीज. It is evolved in production of relatively high levels of progesterone and moderate level of estradiol and inhibin A. The corpus luteum develops from the ovarian follicle during the luteal phase of the menstrual cycle or osteous cycle following the release of secondary oocyte from the follicle during ovulation. Its cell develops from the follicular cells surrounding the ovarian follicle. नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए अगला सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सिक्रीट एंड्रोजन हार्मोन्स इन ह्यूमन बींग। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्स ऑफ लेडिग। इन ह्यूमन बींग एंड्रोजन हार्मोन्स आर सिक्रेटेड मेनली बाई लेडिग सेल्स. लेडिग सेल्स ऑल्सो नोन एज इंटरस्टेटियल cells of Leydig are found adjacent to seminiferous tubulus in the testicle. Androgen hormones regulate the development and maintenance of male characteristic. Major androgen hormone produced by Leydig cell in males is testosterone. नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। मैच करना है लिस्ट 1 को, दैट इज इंडोक्रीन ग्लैंड विथ लिस्ट 2 हार्मोन्स सिक्रेटेड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पे गोनैड्स दे रखा है। गोनैड से क्या निकलता है, फिर आता है आपका पिट्यूटरी, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से तो इंसुलिन हो जाएगा, एड्रीनल से कॉर्टिसोल हो जाएगा,
फिर गोनैड से आपका हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन और पिट्यूटरी से हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन। तो सही मैच बैठेगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 यानी कि सही आंसर हो जाएगा इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच हार्मोन कंट्रोल्स द क्वांटिटी ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ADH इज द राइट आंसर। फिर आ जाएगा मैच लिस्ट 1 to list 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। देखो हार्मोन एक तरफ दे रखा है, दूसरी तरफ सेक्रेटिंग ग्लैंड। प्रोजेस्टेरोन कहाँ से निकलता है, ये निकलता है प्रोजेस्टेरोन जो है ये निकलता है ओवरी से। टेस्टिस्ट्रोन निकलता है टेस्टिस मेल्स वाले से। पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है और थायरोक्सिन थायराइड से निकलता है। तो सही आंसर हो गया 3 4 1 2, 3 4 1 2 यानी कि ए इसका सही आंसर हो जाएगा। Even though an animal is fed with carbohydrate rich diet, its blood sugar concentration tends to remain constant. This is on account of fact that in case of an animal, hormones of pancreas cause such a condition. Correct answer हो जाएगा B. So even though animal is fed with the carbohydrate rich diet, its blood sugar concentration tends to remain constant. It is because the beta cells of pancreas secrete insulin hormone which reduces blood glucose concentration. Diabetes is caused by lack of insulin hormone in our body, while too much insulin leads to abnormally low blood glucose level or hypoglycemia. What would happen if pancreas is defective? Correct answer हो जाएगा insulin and glucagon are not formed. Correct answer हो जाएगा B. So the pancreas is a mixed gland which secretes digestive enzyme with beta cell of its islet of Langerhans secrete insulin. Alpha cells secrete glucagon and delta cells secrete somatostatin hormone. If the pancreas is defective by any of the region, then the formation of insulin and glucagon are affected badly. Which one of the following हार्मोन्स स्टिमुलेट्स द पैंक्रियाज फॉर प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस? करेक्ट आंसर हो जाएगा secretin इज द राइट आंसर। सो secretin इज a हार्मोन that stimulates pancreas for the production of digestive juice. Secretin also helps to regulate the pH of the duodenum by inhibiting the secretion of gastric acid from the parietal cells of the stomach. It also stimulates the contraction of the pancreas. It is a peptide hormone produced in the S cells of the duodenum. It also regulates the secretion in the stomach and liver. Insulin क्या है? Insulin is a correct answer हो जाएगा protein. So insulin is a protein chain or peptide hormone produced by the beta cells of the pancreatic islet of Langerhans, and it is considered to be the main anabolic hormone of the body. In chemical terms, it is micropeptide that is composed of 51 amino acids. It regulates the metabolism of carbohydrates, okay, and fats, proteins by promoting the absorption of glucose from the blood in liver, fat and skeletal muscle cells in the body. In human system, insulin controls the metabolism of, करेक्ट आंसर हो जाएगा फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ई इसका आंसर हो जाएगा। फैट का भी करता है, कार्बोहाइड्रेट का भी करता है, प्रोटीन का भी करता है, इन सभी का करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इंसुलिन हार्मोन इज ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा पेप्टाइड। इंसुलिन हार्मोन एक पेप्टाइड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंसुलिन इज ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आइलेट ऑफ द लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ द लैंगरहैंस के द्वारा प्रोटीन का जो है प्रोडक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, आइलेट ऑफ द लैंगरहैंस इसका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, द ह्यूमन हार्मोन इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन, करेक्ट आंसर हो जाएगा
इंसुलिन जो है पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी, पैनक्रियाज। आगे बढ़ेंगे। इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ, क्या है इंसुलिन, किस चीज़ का टाइप है? करेक्ट आंसर है ये हार्मोन का टाइप है। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन पैनक्रियाज? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन? करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक। इंसुलिन इज ए हार्मोन मेड बाय पैनक्रियाज दैट अलाउज आवर बॉडी टू यूज सुगर, दैट इज ग्लूकोज, फ्रॉम carbohydrates in food that we eat for energy or to store glucose for future use. Chemical properties of insulin, मेटल आयन इसमें जिंक होता है। इसके अलावा इसमें बफर के तौर पे डाइजोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डिहाइड्रेट होता है। प्रिजर्वेटिव के तौर पे एम क्रेशोल और मिथाइल पी हाइड्रोक्सी बेंजोएट होता है। आइसोटोनिसिटी एजेंट के तौर पे इसमें ग्लिसरीन होता है। क्या होता है दोस्तों? इसमें ग्लिसरीन होता है। आगे बढ़ेंगे। इंसुलिन इज रिसीव्ड फ्रॉम, कहाँ से रिसीव होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रूट्स ऑफ डाहलिया। इंसुलिन इज अ हार्मोन विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। द मेन सोर्स ऑफ इंसुलिन आर द रूट्स ऑफ डाहलियास एंड बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हार्मोन एक तरफ है, दूसरी तरफ फंक्शन है। तो देखिए इंसुलिन तो रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज को, बिल्कुल सही है। मेलाटोनिन जो है रेगुलेट करता है स्लीप को, बिल्कुल सही है, और ये रियानिन से निकलता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, ये भी सही है। गैस्ट्रीन जो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या करता है गैस्ट्रीन? सो गैस्ट्रीन इज अ peptide hormone which stimulates secretion of gastric acid by gastric cells. Thus it is clear that option D is not correct. आगे बढ़ते हैं। Hugging and kissing of mother to her baby initiates which of the following hormone of secretion? Correct answer हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, अफेक्शन या फिर लव हार्मोन बोलते हैं। Which of the following hormones play a role in release of milk from mammary gland? Correct answer हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। Which one of the following is not a protein? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीटोसिन। सो केराटिन इज ए फाइब्रस, ऑप्शन में केराटिन तो उसके बारे में बताया गया है। Keratin is a fibrous protein forming the main structural constituent of hair, nails, etc. Fibronine is insoluble protein present in silk produced by larvae of Bombyx mori. Collagen is the main structural protein in the extracellular space in the various connective tissue in the body. Oxytocin is a peptide hormone and neuropeptide. तो ये जो है प्रोटीन नहीं है। Which hormone is injected to cow and buffalo to make the milk descend to the udder? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीटोसिन। और ये डेंजरस भी है, इससे आपको कैंसर होने के भी चांस है अगर आप इसका दूध पीते हो तो। Which gland secretes the milk injection hormone oxytocin? करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। So pituitary gland is called the master gland of body which regulates the activities of all internally secreting glands. Oxytocin is a mammalian neurohypophysical hormone produced in the supraspastic paraventricular nuclei of the hypothalamus by nerve axons and released by the posterior pituitary gland. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिट्यूटरी ग्लैंड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ट्रॉपिक हार्मोन्स कंट्रोल्स द सिक्रीशन एक्टिविटी ऑफ अदर इंडोक्रीन ग्लैंड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडोक्रीन ग्लैंड कैन फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, पैराथायराइड इज द राइट आंसर। सो पैराथायराइड ग्लैंड आर ए स्मॉल इंडोक्रीन ग्लैंड इन द नेक ऑफ द ह्यूमन and other tetrapods that produce parathyroid hormone.
Parathyroid hormone and calcitonin, one of the hormones made by thyroid gland, have key roles in the regulating amount of calcium in the blood and within the bones. The parathyroid glands can function independent of the pituitary gland. Iodized salt is useful because it, correct answer हो जाएगा, controls the thyroid gland. थायराइड ग्लैंड. एसर्शन रीजन वाला सवाल देखिए. एसर्शन कहता है गोइटर इज जनरल डिजीज इन हिली एरिया. बिल्कुल सही है. पीपल कंज्यूम लो अमाउंट ऑफ आयोडीन इन द फूड इन हिली एरिया. तो दोनों बातें सही हैं. एक्चुअली वहाँ पे लो आयोडीन वाला ही नमक होता है, पहाड़ी नमक. तो रीजन भी सही है और एसर्शन भी सही है. और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एसर्शन का. तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा. व्हाट इज थायरोक्सिन? एक ये इंसुलिन हार्मोन है. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. क्या है? थायरोक्सिन एक हार्मोन है. अगला सवाल देखते हैं. आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए थायरोक्सिन. थायरोक्सिन होता है. which one of the following हार्मोन्स कंटेन्स आयोडीन? करेक्ट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन्स आयोडीन? सेम ही सवाल रिपीट हो रहा है. थायरोक्सिन. आयोडीन कंटेनिंग थायरोक्सिन हार्मोन इज, करेक्ट आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड. विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रेट थायरोक्सिन? TSH इसका सही आंसर होगा. करेक्ट आंसर हो जाएगा TSH. द हार्मोनल आउटपुट फ्रॉम द thyroid is regulated by thyroid stimulating hormone TSH produced by anterior pituitary gland. अगला सवाल देखिए. मैच करना है आपको लिस्ट वन को. लिस्ट वन में एक तरफ है आपके हार्मोन और किस तरीके की चीज़ों को वो कंट्रोल करते हैं वो देखना है आपको. एड्रीनालिन, ये एंगर, फियर, डेंजर, ठीक है. इंसुलिन ग्लूकोज से रिलेटेड होगा, ठीक है. तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2 इसका सही आंसर होगा. देख लो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में. एड्रेनलिन जो है एंगर, फियर, डेंजर फील कराता है. ईस्ट्रोजन फीमेल्स का ये एक हार्मोन है. इंसुलिन ग्लूकोज से संबंधित है. और फेरोमोन्स अट्रैक्टिंग पार्टनर्स थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल. ऑफ द फॉलोइंग विच हार्मोन इज एसोसिएटेड विद द फ्लाइट एंड फाइट? फाइट और फ्लाइट एक कॉन्सेप्ट. करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन. सो एड्रेनालिन, इसको हम एक और नाम से जानते हैं. इसका नाम है इपिनफ्रेरिन, ठीक है. इसका एक और नाम है इपिनफ्रेरिन, कॉमनली नोन एज fight or flight hormone. Adrenaline is a hormone released from the adrenal gland and its major action together with the adrenaline is to prepare body for fight or flight. Adrenaline causes a dilation of blood vessels, that is vasodilation, which supply the brain, skeletal muscle, heart, lungs, liver, adipose tissue, sensory organs, etc. Due to the increased blood supply, these organs become very active and excited, including alarm reaction, contraction of cardiac muscle, increasing both rate and force of heartbeat, pulse rate, arterial pressure. इसके अलावा कार्डियक आउटपुट, इट प्रोड्यूसिंग ए फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट. नेक्स्ट है सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन इंक्रीजेज हार्ट बीट एंड प्रोड्यूसेस फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट? अभी चर्चा किया था. करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रीनालिन. नेक्स्ट है बाय हुम एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फॉलिकल्स. एस्ट्रोजन हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड प्राइमरली बाय ओवरीज. They are released by the follicles on the ovaries and are also secreted by the corpus luteum after eggs have been released from the follicle and from the placenta. The primary function of estrogen is the development of female secondary sexual characteristics. These includes breast, endometrium and menstrual cycle, etc.
व्हाट इज एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, फीमेल हार्मोन। द फीमेल सेक्स हार्मोन इज, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्स हार्मोन जो है एस्ट्रोजन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एस्ट्रोजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल सेक्स हार्मोन? करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोन। एस्ट्रोन इज ए वीक post menopausal estrogen and minor female sex hormone. Estrogen is actual female sex hormone and testosterone is male sex hormone, which also include androgen. Thyroxine hormone is secreted by the thyroid gland, which regulates the metabolism of the body. आगे बढ़ते हैं। After menopause, production of which of the following hormone does not take place in women? करेक्ट आंसर हो जाएगा menopause के बाद जो है हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ओवेरियन सिक्रेशन आता है, एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन जो है इंड हो जाता है, तो दोनों इसमें दिया हुआ है, तो इसलिए आंसर में स्टार लगाया हुआ है। आप समझ लो क्या मारोगे इसमें। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू ह्यूमन बॉडी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The production of somatotropin goes up when person exercises. Men's testes produce प्रोजेस्ट्रॉन, बिल्कुल गलत है, बिकॉज प्रोजेस्ट्रॉन तो फीमेल का हार्मोन है, यहाँ पे टेस्टिस्ट्रॉन रिलीज होता है। तो जहाँ जहाँ दो है उसको काट दो, आंसर मिल जाएगा डी, आंसर मिल जाएगा बी 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 बी। बी कैसे दे रहा है भैया? Which of the following is correct? प्रोजेस्ट्रॉन इज प्राइमरली ए फीमेल सेक्स हार्मोन, यहाँ भी दिया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे गलत लग रहा है। आगे बढ़ेंगे। मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। लिस्ट 2 में 1 में एक तरफ हार्मोन एंजाइम वगैरह ये सब करके दिया है, फिर इसमें कौन क्या है बताना है। तो टेस्टिस्ट्रॉन एक हार्मोन है, ए का हो जाएगा 2, ठीक है, और लाइपेज एक एंजाइम है, तो बी का हो जाएगा 1, सही आंसर हो जाएगा ए, सही आंसर हो जाएगा ए। इतने से ही मिला सकते हो, बाकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लो। हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, लाइपेज एक एंजाइम है, और लेसिथीन एक फॉस्फोलिपिड है, और पॉलीथीन एक पॉलीमर है। इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। कंसीडर करो भैया सर्सन और रीजन। ड्यूरिंग स्लीप ब्राइट लाइट इज अनडिजायरेबल, बिल्कुल सही है। इन ब्राइट लाइट प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन इन बॉडी इज कंसिडरेबली डिक्रीज्ड नॉट इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ए तो सही है, आर गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फेरोमोन्स आर फाउंड इन, करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में ये पाया जाता है। फेरोमोन्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इंसेक्ट्स। तो यहाँ पे हमने इसको कवर कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।